कौन सा चीज है। मैंने गुलाम हसन बाबा को, जिसे तालीम की देखभाल यहाँ पर भी उसको पता नहीं कि प्रोफेसर हबीबुल्लाह कौन सी चीज है। ही इज एन अथॉरिटी। ये जो कहते हैं कि उमर सरकार ने कुछ नहीं किया है, जरा वो देखे वो ब्रिज, वो भी हुकूमत में कभी थे। कोई कहता था कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट का सब तकदीर मेरे हाथ में 5 साल है। जली हुई बिल्डिंग उसने नहीं बनाई। हाँ, उमर साहब ने इनिशिएटिव दिया, एक बहुत अच्छा रिव्यू मिले। शुक्र है अल्लाह का और ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर का कि वो हमारा सपना पूरा हुआ है। आज काम शुरू हुआ है। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट इस एरिया सखना के लिए है, क्योंकि मुझे पता है 1.5 साल से मैं यहाँ चलता हूँ उनके साथ। सनपा से तकरीबन 23 गांवों को बिजली मिल रही थी। एक फीडर से इनको बिजली की प्रॉब्लम थी यहाँ पर। तो उमर साहब का मैं अपने अवाम से बहुत ही मशकूर ममनून हूँ कि वो सपना हमारा ताबिंदा ख्वाब हो गया और इंशाल्लाह मैं अपने सीएम साहब को यहाँ ला रहा हूँ। जहाँ तक अरवा का ताल्लुक है, हमें कंस्टिट्यूएंसी में एक विलेज देना था हर एक एमएलए को। जो मैंने स्टडी किया है वो एरिया, ये एरिया अभी मेरे लिए ताज़ा है, जो मैं हकीकत तस्लीम करता हूँ। एरिया अरवा की टोपोग्राफी, उसका जो स्ट्रक्चर है गाँवों, जो मैं देखा हूँ वो मुस्तक था। हालांकि मैं अपने गाँव मैं कायनामा माज़मा को देख सकता था, अपना गाँव जहाँ पर मैं जब अभी हमारे 4 साल है, अभी 4 साल है, 4 मॉडल विलेज बनेंगे इंशाल्लाह। इस एरिया को मैं क्रेडिट देता हूँ, क्योंकि लास्ट ईयर अगर आप मेरा रिपोर्ट कार्ड देखोगे ना, किसी भी महकमे में मैंने प्रायोरिटाइज इसी एरिया को दिया है। वो रोड कनेक्टिविटी का है, वो सीडीएफ का है, वो इस साल तो मैक्सिमम इसी एरिया में दिया है। इस साल सब हमने यहाँ ही दिया है। देखो, पहले हमें फेस को ठीक करना था। बीरो हमारा टाउन था। ये जो कहते हैं ना, बहुत दावे कर रहे हैं कि पिछले 1.5 साल में कि नेशनल कॉन्फ्रेंस ने कुछ नहीं किया है। मैं उनको कहता हूँ, अगर उनमें जुर्रत है, हिम्मत है, वो बीरवा टाउन में जाए और बीरवा जो हमारा चेहरा है, जो हमारी पहचान है, देखे कि बीरवा टाउन के गलियों में हर जगह हमने मैकडम किया है। ये जो कहते हैं कि उमर सरकार ने कुछ नहीं किया है, जरा वो देखे वो ब्रिज, वो भी हुकूमत में कभी थे। क्या उन्होंने वो ब्रिज बनाया उस वक्त? और वो जो जली हुई बिल्डिंग थी, कोई कहता था कि बडगाम डिस्ट्रिक्ट का सब तकदीर मेरे हाथ में 5 साल है। जली हुई बिल्डिंग उसने नहीं बनाई। हाँ, उमर साहब ने इनिशिएटिव दिया, एक बहुत अच्छा रेवेन्यू कॉम्प्लेक्स वहां पर बन रहा है। ये जो कल बातें कर रहे थे कि कुछ नहीं है, उन्हें एक चीज है, उनके आंखों पर शीशा लगाया है। उनको लोगों ने पहले रिजेक्ट किया है। वो जो बात करने वाले थे ना, वहां पर ज्यादा 15,000 वोटों से उन्होंने हारा है बीरवा में। 15,000। कहीं पीडीपी 18,000 थी, उन्होंने पीडीपी को 6,000 पर लाया। तो लोगों ने नेशनल कॉन्फ्रेंस को एतमाद दिया है। उमर साहब को चीफ मिनिस्टर बनाया है विद एब्सोल्यूट मेजॉरिटी। हमें टाइम दीजिए, हम इंशाल्लाह लोगों की खिदमत करें। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने, बहुत ही अच्छा सवाल। क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं एमएलए था और उमर साहब चीफ मिनिस्टर थे, एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स क्रिएट करना बहुत मुश्किल काम होता है। हमने नारबल को तहसील दिया, मागाम को तहसील दिया, मेरे बीरवा को सब डिस्ट्रिक्ट मिला, खाग में भी वही, रसों को ब्लॉक दिया, सनूर कलीपोरा को ब्लॉक दिया। ये एक हिस्टोरिकल डिसीजन है। मैंने अपने लोगों की आवाज असेंबली में उठाई, मैंने कहा, डिस्कशन हो गया उस पर, और उमर साहब ने विश्वास पूरा यकीन दिया कि जब भी हम अपग्रेडेशन होगी, बीरवा विल बी गिवन ए प्रायोरिटी। लेकिन सितम ज़रीफ ये है, कल एक बंदा ऐसा, मुझे हसरत है, मुझे बहुत ही एहतराम और इज्जत है एलएलबी सर्टिफिकेट का, लेकिन सर्टिफिकेट लेना मेरे भाई वही नहीं है, ये बदलना चाहिए। वो कहता है कि डॉक्टर साहब ने असेंबली में सवाल उठाए। अरे एमएलए का काम है असेंबली में सवाल उठाना, हाईएस्ट हो रहा है,
लोगों की आवाज है असेंबली में, ये उनका सोच है। मुझे पता है क्योंकि वो लास्ट टाइम उस जमात का यहाँ पर वो स्टार कैंपेन, जैसे ये थे नेशनल कॉन्फ्रेंस के, वो स्टार कैंपेनर था। 5,000 पर पीडीपी को लाया और एक छोटा मोटा इलेक्शन था वो भी हार गया। उसको अपने गांवों में पहले देखना वो किस लेवल पर है, कभी उसने इलेक्शन। बहुत ही अच्छा सवाल किया आपने। देखिए क्या क्या लोगों का जहन है, क्या लोगों का जहन है कि सब बीरवा के लोगों को उन्होंने अनपढ़ करार दिया। लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग। मैंने किया है, मैं बड़े फख्र से कहता हूं, मैंने मागाम डिग्री कॉलेज में प्रोग्राम किया और मैंने किसको लाया, जो कश्मीर के सबसे बड़े एजुकेशनिस्ट है प्रोफेसर सईद हबीबुल्लाह को मैंने लाया। शायद उनको पता नहीं कि सईद हबीबुल्लाह कौन सा चीज है। मैंने गुलाम हसन बाबा को, जिसे तालीम की देख यहां पर बीरवा में, उसको लाया। मैंने बीरवा कॉलेज में प्रोग्राम किया। मैंने प्रोफेसर मजीद मतू को लाया, जो रजिस्ट्रार रहे हैं कश्मीर यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर है। मैंने डॉक्टर नजीर अहमद वानी को लाया, जो फर्स्ट पीएचडी साइंस में बीरवा से है, जो प्रोफेसर रहे हैं, जो डीन रहे हैं एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में। मैंने परसों डायरेक्टर एजुकेशन का प्रोग्राम किया है, वहां मैंने किसको लाया, रूफ साहब को लाया। रूफ साहब चीफ एजुकेशन ऑफिसर रहे हैं, वो जॉइंट बोर्ड के ही रहे। मैंने जनाब और एक सनूर कलीपोरा से मीर साहब को लाया, वो जडीर रहे हैं, वो प्रिंसिपल रहे हैं। मैंने दूसरे जो अब्दुल सलाम थे मखामा के, उनको लाया है। उसको पता नहीं कि एजुकेटेड क्या है, वो जरा वो होता है ना लिटिल नॉलेज इज डेंजरस। उसको पता नहीं कि प्रोफेसर हबीबुल्लाह कौन सी चीज है। ही इज एन अथॉरिटी एट द इंटरनेशनल लेवल ऑन द इकबाल। ही हैज बीन कलीग ऑफ द आगा अशरफ अली। ऐसे लोगों की जमीन ही कहीं नहीं है। बहुत ही जरूरी है यहाँ पर, क्योंकि मुझे बहुत ही मुझे बहुत ही इज्जत है उस्ताद का, बहुत ही, क्योंकि मैं इस स्टेज पर उस्ताद की वजह से। लेकिन वो जो उस्ताद थे और जो मेरे घर में ज्यादा टीचर है, कुछ चेंज आई है। हमारे उस्ताद जो है ना, मुझे बहुत ही एहतराम और इज्जत है उनका। 2 किलोमीटर वो नहीं जाना चाहते हैं, लेकिन मुझे जब मैं इलेक्शन होगा, मुझे टीचरों से कम वोट मिलेंगे, क्योंकि मैंने किसी टीचर की सिफारिश नहीं की। मैंने उसको कहा आपको जाना है, एक है ये हकीकत, लेकिन गवर्नमेंट ने, हमारी ऑनरेबल मिनिस्टर साहिबा ने पहली बार इनिशिएटिव लिया है डिप्लॉयमेंट का। वो जो कल बातें कर रहे थे, हमने इतना किया 5 साल में, क्या किया उन्होंने, वी आर ऑन इट। हाँ, हमारी डेफिशिएंसी है, बट वी हैव टू इम्प्रूव इन इट। एक दाएं एक बाएं। देखिए एक चीज है, सबसे बड़ा चीज है कि इज्जत मिलनी चाहिए। इज्जत सबसे, जो नफ्स इज्जत है ना, इनको जो मैं इज्जत देता हूँ वो अल्लाह ऊपर वाहिद वो है, उसको पता है कि मैं एरिया में, ये इसी एरिया का बेटा है। इसने यहाँ कहा कि मैंने अपने एरिया को चीफ मिनिस्टर से, एमएलए से रिसीविंग स्टेशन लाया, 6 करोड़ का प्रोजेक्ट। इससे और बड़ी क्या इज्जत हो सकती है इसको। ये मेरे साथ लास्ट टाइम स्कूल में आया था, डिमांड थी वहां पर 2.5 करोड़ की बिल्डिंग। शुक्र है कि 2.5 करोड़ की बिल्डिंग मिली। नेशनल कॉन्फ्रेंस में इज्जत मिलेगा, एहतराम मिलेगा, इंशाल्लाह जब वक्त भी आएगा ना, पोस्ट भी मिलेगा।